Hello students, this is a video lectures for the assembly language program for 8085. 8085 माइक्रो प्रोसेसर में हम लोग कोई भी प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, दैट इज़ द ALP, राइट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू ऐड टू 8-bit number, to add bit number with the carry, without carry add 16-bit number, okay, to transfer the numbers like that, okay. तो हम लोग प्रोग्रामिंग आखिर करते कैसे? देन दैट्स सो सिंपल टू राइट द असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम. हमारे पास बहुत सारे निमोनिक्स हैं, बहुत सारे मशीन कोड्स हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग एक प्रोग्रामिंग करते हैं. यहाँ पे सपोज करते हैं कि हम लोग को जो है दो नंबर को ऐड करना है. दोज टू नंबर्स आर सपोज 37H, ओके, एंड दूसरा जो नंबर है वो है 25H. दो नंबर को ऐड करना है. तो इस दो नंबर को ऐड करने के लिए हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस है. उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग जो है हम लोग ऐड कर दे सकते हैं. तो यहाँ पे ऐड करने के लिए क्या है, या तो आप सिंपल जो है ये जो 37H है, सिंपल इंस्ट्रक्शन हम लोग सबसे पहले यूटिलाइज करते हैं, है ना. इंस्ट्रक्शन लाइक MVIB 37H. ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है मूव इमीडिएट द डेटा 37H इनटू द रजिस्टर B. हम लोग रजिस्टर B में भेज रहे हैं. याद रखेंगे जब भी हम लोग अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन हम लोग करते हैं तो उस ऑपरेशन को करने के लिए हमारे पास इंस्ट्रक्शंस है, और वो जो ऑपरेशंस होता है वो एक्यूमुलेटर में होता है. तो उसमें से एक नंबर हमारा एक्यूमुलेटर में होना चाहिए, ओके. और दूसरे नंबर को आप किसी भी रजिस्टर में रख दो, रजिस्टर पेयर में रख दो, मेमोरी एड्रेस में रख दो. डैट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस तरह का प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं. तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले 37H को रजिस्टर B में रख दिया, ओके. अब हम लोग क्या किए, इस 25H को भी आप रजिस्टर में भेजना चाहते हैं तो आप इसको भी भेज दो. सपोज MVIC 25H. ये क्या कर रहा है, मूव इमीडिएट द डेटा 25H टू द रजिस्टर C. अब ये दोनों इस रजिस्टर में चला गया, बट इस रजिस्टर में ऐड करने के लिए अब आपके पास कोई भी सिंपल इंस्ट्रक्शन नहीं है. तो यहाँ पे सिंपल इंस्ट्रक्शन में अब हमको क्या करना है, कोई भी एक रजिस्टर की डेटा को जो है उसको एक्यूमुलेटर में भेजना होगा, जैसे हम पहले ही बता चुके हैं, ओके. तो हम लोग क्या करेंगे, मूव करेंगे, मूव AB. ये क्या करता है, मूव द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर B टू द एक्यूमुलेटर A. यानी कि अब डेटा कहाँ चला गया, एक्यूमुलेटर में. एक्यूमुलेटर में जाने के बाद हम लोग अब ऐड करेंगे. देन दैट इज़ वेरी सिंपल. एक डेटा आपका रजिस्टर C में है, एक एक्यूमुलेटर में है, तो आप लिख दो सिंपल ऐड C. नहीं, तो ये क्या कर रहा है, ऐड द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर C टू द एक्यूमुलेटर A एंड स्टोर्ड इट इनटू द एक्यूमुलेटर A. ये यही कर रहा है. गॉट इट. अब ये हम लोग कर दिए, उसके बाद आप HLT यूज़ कर लो. डैट इज़ द प्रोग्रामिंग, स्टॉप द प्रोग्राम. एक ये ढंग हुआ. इसी तरह हमारे पास बहुत मेथड हैं. हम लोग एक रजिस्टर में भेज दिए MVIB 37H. अब मेरे पास ये डेटा है. अब इस रजिस्टर B को जो है हम लोग क्या किया, एक्यूमुलेटर में भेज दिए. मूव AB. अब एक्यूमुलेटर में चल गया. हम लोग इसको कर सकते हैं ADI 25H. ऐड इमीडिएट द डेटा 25H टू द एक्यूमुलेटर A एंड स्टोर्ड इट इनटू द एक्यूमुलेटर A. उसके बाद आप HLT प्रोग्राम यूज़ कर लो, ओके. उसी तरह आप मेमोरी में रख के भी आप कर सकते हैं ना. बट हम लोग प्रोग्रामिंग का फॉर्मेट क्या है, ये तो सिंपल मतलब लैंग्वेज इस्तेमाल कर लिए. प्रोग्रामिंग का फॉर्मेट क्या है, ओके. व्हाट इज द प्रोग्रामिंग फॉर्मेट्स, व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ द प्रोग्रामिंग, ओके. व्हाट इज द प्रोग्रामिंग टेक्निक्स टू राइट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इन एन 8085 माइक्रो प्रोसेसर लैंग्वेज, सॉरी माइक्रो प्रोसेसर, ओके. देन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं जो प्रोग्राम फॉर्मेट है, दे हैव द 5 कॉलम्स. फर्स्ट मेमोरी एड्रेस, सेकेंड मशीन कोड, थर्ड ऑप कोड, फोर्थ ऑपरेंड एंड फिफ्थ वन
कमेंट्स। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑपकोड और ऑपरेंड जो है डेट इज़ द पार्ट ऑफ न्यूमोनिक्स। गॉट इट। जो है ना न्यूमोनिक्स बात कर लिए कि न्यूमोनिक्स होता क्या है, मशीन कोड क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे हर इंस्ट्रक्शन का अलग अलग मशीन कोड है, हर इंस्ट्रक्शन का अलग मशीन कोड है। ओके, ऑपकोड जिस कोड के करस्पॉन्डिंग हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं, ऑपरेंड जिस डेटा पे या जिस पे हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं, और उसका कमेंट्स आप लिख सकते हैं। नाउ अब हम लोग यहाँ पे जो है हम लोग देखेंगे मेमोरी एड्रेस के बारे में। मेमोरी एड्रेस, आप एक मेमोरी एड्रेस को जो है इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, XXX00। ओके, यहाँ पे जो मेमोरी एड्रेस है ये 16 बिट मेमोरी एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। जो एड्रेस 16 बिट जो है 000H से FFFS तक कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। तो ये कुछ भी क्या हो सकता है, यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे कोई भी हमारा जो है 16 बिट एड्रेस हो, चाहे आपका जो है रीड, ओके, रीड राइट मेमोरी, RW मेमोरी, राइट डैट। ओके, जहाँ पे प्रोग्राम के मशीन कोड को हम लोग स्टोर करते हैं। ओके, अब यहाँ पे ये जो बिगनिंग, ये पहला 2 वर्ड क्या लेटर क्या यूटिलाइज हो रहा है, दूसरा 2 वर्ड। ओके, तो ये जो बिगनिंग एड्रेस जो है हम लोग कोई भी लिखते हैं XXX00। अब यहाँ पे XX की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, बट 00 मैंडेटरी है। क्यों? XX की जगह पे आप 00 लिख दो, 01 लिख दो, 02 लिख दो, 80 लिख दो, 70 लिख दो, FF लिख दो, कुछ भी लिख दो, बट ये 00 से लेके FF तक कुछ भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे 00 क्या या XX क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये XX जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो पेज नंबर। आप देखो, जैसे आप एक कॉपी में नोट्स बनाते हैं, जब आप एक कॉपी में नोट्स बनाते हैं तो आपके पास बहुत सारे पेज होते हैं। सपोज ये बहुत सारे पेज, ये एक आपका जो है स्टोर हम लोग जहाँ करते हैं, इसमें बहुत सारे पेज हैं, है ना, बहुत सारे पेज है। तो इसमें जो है इतना पेज नंबरिंग किया हुआ है। उस पेज में जो हमारे पास लाइन्स है, ओके, लाइन्स है ये, उसमें कौन कौन लाइन्स है, कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, वो एग्जैक्ट आपको बताएगा कि इतना पेज नंबर में, इतना लाइन में आपको ये लिखा हुआ है। गॉट इट। तो यहाँ पे जो XX रिप्रेजेंट कर रहा है वो अवेलेबल पेज नंबर है, अवेलेबल पेज नंबर ऑफ द अवेलेबल रीड राइट मेमोरी। जो भी रीड राइट मेमोरी है जहाँ हम लोग स्टोर कर रहे हैं मशीन कोड को, जिस एड्रेस में, जिसे हमारा ये कॉलोनी है, बहुत बड़ा कॉलोनी है। ओके, कॉलोनी इज़ द रीड राइट मेमोरी। अब उसमें जो है कौन सी क्वार्टर में है, ओके, कौन सा क्वार्टर है वो पेज नंबर हो गया। अब उस क्वार्टर में, ओके, या उस अपार्टमेंट में, उस ब्लॉक में, ब्लॉक बोलो आप, क्वार्टर नहीं, कौन सा ब्लॉक है, A ब्लॉक, B ब्लॉक, C ब्लॉक, ओके, वो आपका ब्लॉक, उस ब्लॉक में कितना फ्लोर पे, 3rd 5th, ये हमारा 00 डिपेंड कर रहा है। मैंने आपको 2 तरह से समझा रहा हूँ, एक कॉपी का एग्जाम्पल लिया नोट्स का, दूसरा एक कॉलोनी का एग्जाम्पल लिया। ओके, तो यहाँ पे ये फर्स्ट 2 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पेज नंबर ऑफ द रीड राइट मेमोरी, एंड ये जो आपका है 00 वो इंडिकेट कर रहा है क्या, लाइन नंबर, लाइन नंबर। ओके, ऑफ कोर्स जब लाइन हम लोग लिखते हैं कोई पेज से तो ऊपर से शुरू करते हैं, जैसे हम लोग फ्लोर वाइज बांटते हैं तो ग्राउंड फ्लोर 0, ओके, फिर 1 2 3 सेकेंड 3rd 4th 5 इस तरह से। तो इसी तरह से हम लोग जो है कोई भी जो हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं तो उस प्रोग्रामिंग को करने के लिए हमारा जो पहला कॉलम में लिखा आएगा वो है हमारा मेमोरी एड्रेस। वो मेमोरी एड्रेस जो है वो लिखा रहा है हमारा, वो स्टार्ट हो रहा है XX00 से। तो XX00 आप XX00 दे दिए, ये पहला मेमोरी एड्रेस हो गया जो हेक्साडेसिमल में, ये 16 बिट में है। अब यहाँ पे XX की जगह पे कुछ भी आप लिख दो, 708020001011121315 कुछ भी, बट इट इज़ मैंडेटरी टू राइट द 00। ये आपका 00 लाइन इंडिकेट कर रहा है। ओके, नाउ अब जो सेकंड है हमारा वो है मशीन कोड। ओके, ये जो मशीन कोड है
मशीन कोड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी इंस्ट्रक्शंस। ओके, मशीन कोड क्या है? वो एक हेक्साडेसिमल नंबर है। ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है जो इंटर्ड करते हैं या स्टोर करते हैं वो हम लोग रिस्पेक्टिव मेमोरी एड्रेस के द्वारा थ्रू द हेक्साडेसिमल किट ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। देखेंगे अगर लैब वगैरह में आपका हेक्साडेसिमल किट है, उसमें हेक्साडेसिमल किट में आप नंबर क्लिक करेंगे, वो आपका मशीन कोड है। तो हर इंस्ट्रक्शन का अपना अपना मशीन कोड होता है। ओके, आप हर एक इंस्ट्रक्शन का मशीन कोड याद भी रख सकते हैं और नहीं भी याद रख सकते हैं। अगर आपको याद है देन इट इज़ फार बेटर, और अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, वहाँ पे डबल एक्स लिख कर आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ मतलब होता है प्रोग्रामिंग लिखने से कि आप प्रोग्रामिंग लिखना जानते हैं या नहीं। मशीन कोड याद रखना दैट इज़ नॉट सो मोर इम्पोर्टेंट टू ऑल ऑफ यू। ओके, कहीं भी किसी एग्जाम में अगर आप मशीन कोड जानते देन इट इज़ फार बेटर, अगर नहीं जानते तो सिंपल डबल एक्स एच से इंडिकेट कर देते हैं। तो जितने भी सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, सारे इंस्ट्रक्शन का जो है अपना अपना मशीन कोड है। ओके, जो कहीं ना कहीं जो है हम लोग जो हेक्साडेसिमल किट है उससे इंटर करके स्टोर करके उसको हम लोग स्टोर करते हैं। नाउ यहाँ पे जो भी मॉनिटर प्रोग्राम है, जो रीड ऑनली मेमोरी में स्टोर्ड है, वो उसको कन्वर्ट कर रहा है। उसको कन्वर्ट करके ट्रांसलेट करके हेक्साडेसिमल नंबर मिलाएगा। हेक्साडेसिमल ऑफ कोर्स आप जानते हैं हेक्साडेसिमल 1 to 9 A to F, और उसको जो है उसके हेक्साडेसिमल नंबर को इनटू इट्स इक्विवेलेंट डिजिटल बाइनरी बिट्स में जो है कन्वर्ट कर देगा और उसको फिर से कहाँ स्टोर करेगा? रीड राइट मेमोरी में। ओके, तो ये हो गया मशीन कोड आपका। अब आया बारी निमोनिक्स का। निमोनिक्स यानी कि इंस्ट्रक्शन जो दो पार्ट में होता है। ओके, ऑप कोड और ऑपरेंड। ऑप कोड जिस कोड के तहत जो है ऑपरेशन हो रहा है, और ऑपरेंड जिस पे हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या बात की है सिंपल, कि कोई भी इंस्ट्रक्शन है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पहला हमारा हो गया ऑप कोड और दूसरा हो गया हमारा ऑपरेंड, है ना। ऑप कोड जैसे यहाँ पे हम लोग जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर पढ़ रहे हैं दैट इज़ गिवन बाय इंटेल कंपनी। तो इंटेल कंपनी उसको स्पेसिफाई किया गया सर्टेन नंबर, सर्टेन रूल्स, सर्टेन कोडिंग। उस कोडिंग के तहत आपको ऑपरेशन करना, उसी कोडिंग के तहत कुछ भी आपको वर्क करना है, प्रोग्रामिंग करना है, दैट इज़ गिवन बाय द इंटेल कंपनी, दैट इज़ फिक्स्ड, दिस दे कांट चेंज। ओके, वो ऑलरेडी फिक्स हो गया। देन दैट इज़ द ऑप कोड। जैसे आपका जो ऐड इंस्ट्रक्शन है, मूव है, MVI है, सब है, कुछ भी है ना, STA है, LDA है, ओके, SPHL है, ये सारा जो इंस्ट्रक्शंस का है पार्ट वो है ऑप कोड। दूसरा है ऑपरेंड्स। ऑपरेंड यानी कि जिस पे ऑपरेशन कर रहे हैं जिस कोड के तहत, जैसे ये मूव कहा, मूव AB आपका ऑपरेंड हो गया, मूव क्या हो गया? ऑप कोड हो गया। ये बोल रहा है मूव द कंटेंट्स ऑफ B टू द एक्यूमुलेटर A, तो इस पे ऑपरेशन होना है। तो यहाँ पे ऑपरेंड कुछ भी हो सकता है, 8 बिट हो सकता है, 8 बिट डेटा हो सकता है, 16 बिट डेटा हो सकता है, रजिस्टर हो सकता है, रजिस्टर पेयर हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, ओके, कुछ भी हो सकता है, उस पर हम लोग को ऑपरेशन करना है, दैट इज़ द ऑपरेंड। ओके, तो यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन को दोनों को कंबाइंड करके हम लोग लिखते हैं, ऑप कोड और ऑपरेंड को कंबाइंड करके। तो यहाँ पे जो निमोनिक्स है, निमोनिक्स आर यूज्ड टू रीड राइट द प्रोग्राम, ओके, और असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इन द 8085 माइक्रो प्रोसेसर। अब यहाँ पे जो भी इसका कोडिंग होगा उस कोडिंग को मैनुअली हम लोग क्या करते हैं, मैनुअली हम लोग बाइनरी मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं। ओके, किससे? वो इंस्ट्रक्शन सेट दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शन सेट में देखकर कि उसका आपका जो है क्या क्या कोडिंग है वो देख लेते हैं। नाउ ये आपका लास्ट वन जो है वो है कमेंट्स। हम लोग कमेंट्स क्या करते हैं, कमेंट्स हम लोग प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के लिए करते हैं। जो प्रोग्रामिंग जानता है उसके लिए कमेंट्स कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन जो नहीं जानता है आप उसको प्रोग्रामिंग लिख के दे दिए देन वो क्या समझेगा। तो उसी इलिटरेसी के लिए जो हमारा जो नहीं जान रहा है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक पार्ट बनाए हैं दैट इज़ द कमेंट्स।
ओके, और यहाँ पे कमेंट्स में लिख देते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि यहाँ पे ये प्रोग्रामिंग कह क्या रहा है। अब हम लोग इस फॉर्मेट में अभी हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे। सेम ये 2 नंबर को ऐड करना है। ओके, ये 2 नंबर को ऐड करके जैसे हम लोग ऐड किए हैं उसी तरह से हम लोग यहाँ पे जो है प्रोग्रामिंग करते हैं। सपोज नाउ हम लोग ने पहला क्या लिया, MVI बी। ओके, इतना दूर लिखना जरूरी भी नहीं है, आप पास पास में लिखो। MVI बी 37H। तो MVI का बी के साथ क्या है, इसका जो मशीन कोड होता है वो 06H होता है। कमेंट्स में आप क्या लिख देंगे, सिंपल। ओके, लोड या मूव इमीडिएट द डेटा 37H इंटू रजिस्टर बी। दिस इज द कमेंट्स। अब ये हम लोग MVI लिख लिए और आपको याद होगा कि ये 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है। जब ये 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है तो 2 बाइट किसके लिए, एक इसके ऑप कोड के लिए और दूसरा डेटा के लिए। मैंने बताया था आपको द निमोनिक्स फॉलोड बाय द लेटर आई दैट इज द 2 बाइट इंस्ट्रक्शन। तो एक इसका अपना हो गया ऑप कोड का मशीन कोड और दूसरा 37H। तो इसको स्टोर करने के लिए एक एड्रेस चाहिए, उसी तरह इसको भी स्टोर करने के लिए एक एड्रेस चाहिए, XX01। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट ये हमारा इसका काम कंप्लीट हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट फिर से हम लोग यूज़ किए MVI C25H। ओके, तो इसका आप नहीं जानते हैं, सपोज करो हम नहीं जानते हैं, तो हमने क्या किया, इसका मशीन कोड MVI का जो है MVI C का ये हम लोग जानते थे, ये हम लोग नहीं जानते तो XXH लिख दिया। बट इसका अगला 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है तो ये 25H। गॉट इट। अब यहाँ पे 2 मशीन कोड हो गया, एक मशीन कोड के लिए एक एड्रेस दिस वन, दूसरे मशीन कोड के लिए दूसरा एड्रेस। गॉट इट। ये सेम कमेंट्स, मूव इमीडिएट द डेटा 25H टू द रजिस्टर C। ओके, अब ये भी हमारा समाप्त हो गया। अब कर रहा है मूव ए बी। ओके, सॉरी, मूव ए बी। कमेंट्स इसका क्या है, सिंपल, मूव द या लोड द कमेंट्स या मूव या कॉपी होता है एक्चुअली, कॉपी द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर बी एंड मूव इनटू द रजिस्टर ए। ये अपने मन से लिख सकते हैं समझने के लिए। ओके, अब ये 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, इसका भी अपना ऑप कोड होगा। ओके, मशीन कोड होगा, नहीं जानते हैं, XXH लिख दिए। ये 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है तो इसके लिए नेक्स्ट एड्रेस तो हमारा आएगा ही 04 दिस वन। हेक्साडेसिमल है, हेक्साडेसिमल के लिए H लगा देंगे दिस वन। ये भी हो गया हमारा समाप्त। नेक्स्ट ऐड C। ये क्या कर रहा था, ओके, ये क्या रहा था, ऐड द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर C टू द accumulator A and store it into the accumulator। ओके, ये भी हमारा 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, इसका भी कोड नहीं जानते हैं। नेक्स्ट एड्रेस XX05H। इसके बाद आप स्टॉप करना चाहते हैं, HLT स्टॉप द प्रोग्राम। नेक्स्ट इसका एड्रेस, इसका भी ऑप कोड होगा XXH, मशीन कोड सॉरी 06H। ये एक प्रोग्रामिंग हो गया। ओके,
अब हम लोग सिंपल सिंपल प्रोग्रामिंग सीखेंगे, है ना। जैसे एक प्रोग्रामिंग है हमारे पास, ओके। वो प्रोग्रामिंग क्या कर रहा है, एक सेकंड, वो प्रोग्रामिंग कर रहा है, राइट एन ALP असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू प्लेस द डेटा 05H इन द रजिस्टर B। यानी कि 05H डेटा को रजिस्टर B में प्लेस करना है। सिंपल, क्या करेंगे हम लोग, मूव इमीडिएट कर देंगे, सिंपल है ना। मूव इमीडिएट B 05H, इसका अपना कोड मशीन कोड 06H मान लेते हैं। मैंने बोला था कि XX00 से डिनोट करते हैं, आप यहाँ पे कुछ भी ले लो, 20 ले लो, कमेंट्स लिख दो, मूव इमीडिएट द डेटा 05H इनटू द रजिस्टर B। ओके, तो यहाँ पे ये कमेंट लिख के उसके बाद जो है, अब ये कितना बाइट इंस्ट्रक्शन हो गया, 2 बाइट, तो आप इसके साथ यहाँ पे भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि नेक्स्ट लाइन आप यूटिलाइज करो, अगर स्पष्ट लिखना चाहते हैं तो 05H। तो ये अंडरस्टूड है कि वो 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है, तो 2 बाइट इंस्ट्रक्शन 2 एड्रेस चाहिए, 2 एड्रेस चाहिए, तो एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया। स्टॉप द प्रोग्राम, HLT। आप इस तरह से नहीं, आप इस तरह से लिखना चाहते हैं 05H, ओके, तब डायरेक्ट जो है ये 2002H लिखेगा। ये क्या बता रहा है, इसका अपना कोड है ना, मशीन कोड जो भी हो। ये क्या बता रहा है, इसको दो मेमोरी एड्रेस चाहिए। पहला मेमोरी एड्रेस 2000H06H को स्टोर करने के लिए, दूसरा मेमोरी एड्रेस 05H को स्टोर करने के लिए, जो आपने लिखा था 2001H। तो यहाँ पे ये अंडरस्टूड है, आप नहीं लिखो या लिखो, दैट डजंट मैटर। नेक्स्ट जो एड्रेस होगा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए, वो 2 एड्रेस बढ़कर होगा, 01 इसके लिए हो गया, फिर ये 2 हो गया। तो ये एक प्रोग्रामिंग हुआ। दूसरा प्रोग्रामिंग आप देख सकते हैं, बोल रहा है राइट एन ALP टू गेट द डेटा 05H इन रजिस्टर A एंड मूव इट इनटू द रजिस्टर B। ओके, यानी कि रजिस्टर A में ले जाना है और एक से B में ले जाना है। ओके, तो रजिस्टर A में ले जाना है तो सिंपल A में लेके चले गए, किसको, 05H को। अब हम लोग इसको भी स्टॉप नहीं करेंगे, है ना।